बस बहुत हुआ, अब बेचैनी की बेड़ियों को तोड़ना होगा। अपने अंदर के घबराहट, डर को हराकर खुद को खुशियों और सुकून से जोड़ना होगा। तो चलो देखें एंजाइटी को काबू करने के क्या क्या नायाब तरीके रहते हैं, क्योंकि याद रखना, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्होंने एंजाइटी के कारण अपनी रातों की नींद, दिन का चैन, अपनी मुस्कुराहट तक खो दी है, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेगिस्तान में भटक रहे हैं, वो भी पानी के बिना। बहुत प्यास लग रही है, मानो जान ही निकल जाएगी, और तभी आपको दिखाई देता है आपके सामने ओएसिस, मतलब पानी का एक सोर्स। बस आपको कुछ कदम ही चलना है और आपकी प्यास को बुझाने वाला अमृत आपको मिल जाएगा। आप तृप्त हो जाओगे। पर ये क्या, आप इतना हाथ पांव मार रहे हो, फिर भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे? ध्यान से देखा तो पता चला कि आप तो जंजीरों में जकड़े हुए हो। आप तृप्त हो सकते थे, पर ये जंजीरें आड़े आ गई और आप प्यासे ही रह गए। अब ये रेगिस्तान आपकी जिंदगी है जिसमें आप भटक रहे हो, और वो ओएसिस या पानी का सोर्स, वो सुकून या शांति है जो बस मिल जाए तो आपकी जिंदगी तृप्त हो जाए। और ये जो जंजीरें हैं, ये है एंजाइटी। अब जब तक ये नहीं टूटेंगी तब तक तड़पना ही पड़ेगा। पर ये जंजीरें तोड़ेगा कौन? माय एक्सपर्ट डॉक्टर का अल्टीमेट गाइड टू बीट एंजाइटी नामक बाण है ये। 2 वीडियो की एक ऐसी सीरीज जो आपको एंजाइटी से मुक्त करने के लिए बनाई गई है। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि एंजाइटी क्या होती है और उसको पहचानने के तरीके क्या क्या होते हैं, लक्षण कैसे पहचानेंगे। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एंजाइटी को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर कैसे फेंकना है। आज हम जानेंगे कि एंटी एंजाइटी फूड कौन कौन से होते हैं जो नेचुरली आपके दिमाग को शांत करते हैं, कौन से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जो आपकी एंजाइटी को और बढ़ाते हैं, कौन सी वो डेली हैबिट्स होती हैं जो आपको एंजाइटी से बचा कर रख सकती हैं, और ऐसे क्विक टिप्स जो सिर्फ 5 मिनट में आपकी एंजाइटी को शांत करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चाहे बस आप एंजाइटी को अभी समझने की कोशिश कर रहे हो, या उससे निकलने की जर्नी पे हो, या ऑलरेडी एंजाइटी की दवाइयां खा रहे हो पर उससे छूटना चाहते हो, ये 2 वीडियो की सीरीज आपके लिए एक लाइफ लाइन बन सकती है। और अगर आप अपने आसपास ऐसे किसी इंसान को जानते हो जिसे शायद इस वीडियो की जरूरत हो, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी के लिए जिंदगी भर की राहत बन सकता है। तो चलो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं और मिलके एंजाइटी को दूर भगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, खाना ही हर मर्ज की दवा है। तो भाई एंटी एंजाइटी की जो जर्नी हम शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी एंटी एंजाइटी फूड के साथ करते हैं। तो चलो 8 फूड कैटेगरीज आपको बताती हूँ जो आपके दिमाग को शांत करने में और एंजाइटी लूप को तोड़ने में आपकी मदद करने वाली है। पहला, मैग्नीशियम रिच फूड। मैग्नीशियम आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और ग्लूटामेट जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको कम करने में मदद करता है। सिंपल टर्म्स में मैग्नीशियम आपके दिमाग का म्यूट बटन होता है, और ये आपको पालक, बादाम, डार्क चॉकलेट और पंपकिन सीड्स में मिल सकता है। दूसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपके दिमाग में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दिमाग की जो नसें रहती है उसको मजबूत रखता है और सेरोटोनिन ट्रांसमिशन को भी सपोर्ट करता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल जाएगा फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट या अखरोट, घी और फैटी फिश में। तीसरा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये ट्रिप्टोफैन बनाते हैं, उससे सेरोटोनिन बनता है जो आपके दिमाग को शांत करता है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब आपके दिमाग का कंफर्ट फूड होता है। अब ये आपको किनोआ, ओट्स, मिलेट्स, ब्राउन राइस में आसानी से मिल जाएगा। चौथा है ग्रीन टी। ये अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है और ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपका दिमाग अलर्ट भी होता है पर रिलैक्स भी होता है। बेस्ट स्टेट, आपके दिमाग को दिलजीत दोसांझ की बीट से अनूप जलोटा के अलंकार तक लेकर जाता है। अब पांचवा है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड से आपका गट हेल्थ अच्छा होता है, उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है और पूरी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। इसका मतलब गट चंगा तो दिमाग रहेगा शांत और नहीं करेगा दंगा। अब ये आपको इडली, डोसा, ढोकला, दही, कांजी इन सब चीजों से मिल सकता है। छठवा है विटामिन सी रिच फूड्स। ये आपकी बॉडी में कोर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं और एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को बढ़ाते हैं। अगर ये सही मात्रा में होता है तो आपका दिमाग हर छोटी मोटी बात में घबराता नहीं है, डेयरडेविल फाइटर बन जाता है। और ये आपको मिलता है आंवला, संतरा, शिमला मिर्च और अमरूद में। सातवां है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फूड। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली विटामिन B12, ये दिमाग की नसों में न्यूरोट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। अब ये आपको मिलेगा केला, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, दूध और अंडे में। और आठवां है जिंक रिच फूड। जिंक जो है वो HPA एक्सेस मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस को रेगुलेट करता है और कोर्टिसोल लेवल को भी कम करता है। एक तरह से एंजाइटी के सर्किट का ब्रेकर है जिंक। अब ये आपको छोले, काजू और पंपकिन सीड्स में मिल सकता है अच्छी मात्रा में। तो ये सारे फूड खाओ और एंजाइटी को दूर भगाओ। पर जहां भगवान होता है वहीं शैतान भी होता है। वैसे ही अगर एंजाइटी भगाने वाले फूड हैं तो एंजाइटी बढ़ाने वाले फूड भी होंगे। तो ये 4 कैटेगरी के फूड्स आपके शरीर में एंजाइटी को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए
इसलिए इनको कभी कंज्यूम मत कीजिए। पहला, कैफीन, कॉफी, चाय, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोला एंड बेवरेजेस। कैफीन एक्चुअली एक दोधारी तलवार की तरह होता है। ये आपके दिमाग को फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ाने का भी काम करता है अगर आप मॉडरेशन में लेंगे, पर अगर जरूरत से ज्यादा ले लिया तो इन सभी में जो कैफीन पाया जाता है ये आपकी बॉडी में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन को बढ़ा देता है और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स क्रिएट करता है। इसीलिए दिन में 2 से 3 कप से ऊपर कॉफी ना पिएं। दूसरा, शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स। पेस्ट्रीज, केक, चॉकलेट्स खाने में मजा तो बहुत आता है, पर इनसे आपकी बॉडी में जो शुगर के स्पाइक्स एंड क्रैशेस होते हैं वो आपके दिमाग में इरिटेबिलिटी और एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं, रोलर कोस्टर राइड की तरह, पहले उड़ान फिर धड़ाम। तीसरा, अल्कोहल। इनिशियली आपको बहुत नींद आएगी, आपको आलस लगेगा, सुस्ती लगेगी, बट बाद में आपका दिमाग बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। इससे आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी, उससे एंजाइटी और बढ़ जाएगी। और चौथा, प्रोसेस्ड फूड एंड फ्राइड फूड आइटम्स। पिज्जा, बर्गर, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, इंस्टेंट नूडल, फ्राइज, ये सारे आपके गट में इनबैलेंस क्रिएट करते हैं, गट डिसबायोसिस करवाते हैं, इसके साथ साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाते हैं। अब एक बार गट खराब हुआ तो मूड भी खराब हो जाता है। 4 कैटेगरी की चीजें जो मैंने आपको बताई, हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए आपकी टेस्ट को मजा दे और आपके दिमाग को बहुत परेशान कर देती है, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखें। पर आगे बढ़ने से पहले माय एक्सपर्ट डॉक्टर की व्यूअर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या आप भी इन सवालों से परेशान हो कि दवा खाने पे भी मेरा बीपी कंट्रोल में क्यों नहीं आता? इतनी स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी वजन कम क्यों नहीं होता? मुझे हमेशा थका थका, बेचैन और ब्लोटेड क्यों फील होता रहता है? मेरी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है क्या? मेरी थायराइड की दवा मैं कैसे कम करूं? मेरी स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करने का कोई उपाय है क्या? और ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल। अगर इन सवालों का जवाब ऑनलाइन ढूंढ कर परेशान और कंफ्यूज हो चुके हो तो आपके पास एक मौका है हमसे डायरेक्टली बात करने का और अपनी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन लेने का। तो सिर्फ माय एक्सपर्ट डॉक्टर के व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए हैं 1 टाइम एक्सपर्ट कंसल्टेशन, और लिमिटेड टाइम के लिए हमने इसमें 35% का डिस्काउंट भी दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। तो अगर अपनी सेहत से जुड़े कोई सवाल है आपके पास तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कशन करेंगे, रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रेकमेंड करेंगे ताकि आपको हेल्दी सोल्यूशन मिले। मतलब अब आपकी परेशानियों का समाधान सिर्फ एक कॉल दूर है। कंसल्टेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब खाने पीने से आगे बढ़ते हुए चलते हैं दिनचर्या की तरफ। आपकी डेली हैबिट डिसाइड करती है कि आपका मन शांत रहेगा या आपके दिमाग में एंजाइटी आएगी। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं कि दिमाग को शांत रखने वाली दिनचर्या आखिर कैसी होती है। देखो, समझो और फॉलो करो। पहला, 15 से 20 मिनट की मॉर्निंग सनलाइट। ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को बूस्ट करती है और आपकी मूड को स्टेबलाइज करती है। एक तरह से आपके सर्कैडियन रिदम को भी एक्टिवेट करती है। जिन लोगों का दिन सनलाइट से शुरू होता है उनका मूड और स्लीप दोनों ही अच्छे रहते हैं। दूसरा, मूवमेंट या एक्सरसाइज। दिन में कम से कम आधे घंटे की मूवमेंट तो जरूरी है ही। ऐसा करने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स, डोपामिन और ब्रेन ग्रोथ फैक्टर, ये तीनों ही बढ़ते हैं। बेसिकली जो एक्सरसाइज होता है ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को वॉश आउट कर देता है और इसमें भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है योगा, ब्रिस्क वॉक या डांसिंग मतलब जुम्बा। और अगर बेसिक से शुरुआत करना चाहते हो तो 10 मिनट घर के झाड़ू पोछे से भी शुरुआत कर सकते हो, वो भी तो मूवमेंट है। तीसरा है ब्रीदिंग टेक्निक। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट जरूर करना चाहिए। जितना आप स्लो ब्रीथ करते हो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है जो आपके दिमाग को शांत करती है। अब आप कई तरह की ब्रीदिंग ट्राई कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 4-7-8 ब्रीदिंग पैटर्न या तो फिर बॉक्स ब्रीदिंग पैटर्न। इसलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जिसका सांस पे कंट्रोल होता है उसका जीवन पे कंट्रोल होता है। अब चौथा है डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया से आपके दिमाग में डोपामिन ओवरलोड हो जाता है और इससे आपका स्ट्रेस एकदम अलग ही लेवल पे बढ़ जाता है। इसीलिए सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक और रात को सोने से 1 घंटे पहले तक आपको स्क्रीन बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। भाई सीधी सीधी बात है, फोन का यूज आप करो, आपका यूज अगर फोन करने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। पांचवा है कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। अगर नींद अच्छे से नहीं होगी तो मूड खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा तो छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट और एंजाइटी तो आनी ही आनी है। इसीलिए अच्छी नींद लो, दिमाग अपने आप सेट हो जाएगा। छठवा होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल या एंजाइटी डंप जर्नल। मतलब आप आदत डालिए कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप एक जर्नल में लिख दीजिए। जैसे ही आप अपनी भावनाएं या इमोशंस पेपर पर लिख देते हो, आपका दिमाग इमोशनल से लॉजिक सेटिंग पर चला जाता है और वो जो थॉट का लूप बनता जाता है वो टूट जाता है। इसको हम बोलते हैं एंजाइटी डंप जर्नलिंग। दूसरा होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल। इसका मतलब आपके दिन में जो भी अच्छी चीजें आपके साथ हुई हैं उसको आप एक डायरी पे जरूर लिखो। ऐसा करने से आपका दिमाग नेगेटिव बातों से हटकर पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव मूड पे फोकस करना शुरू कर देगा और आप खुश होने लग जाओगे। और हाँ, जिस दिमाग में खुशी होती है उस दिमाग में एंजाइटी की कोई जगह नहीं होती। सातवां होता है मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस। जब भी हम अपने चाहने वालों से या अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं,
उनको हग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और ये बहुत ही अच्छा हार्मोन होता है। ये स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल उसको खत्म कर देता है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कनेक्शंस के लिए वायर्ड है, आइसोलेशन के लिए नहीं। इसीलिए किसी अपने के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उसके साथ अपने मन की भावनाएं शेयर करो, आपकी एंजाइटी अपने आप दूर चली जाएगी। और 8वां, इवनिंग कामिंग रिचुअल। पूरे दिन की काम और स्ट्रेस के बाद जब आप घर वापस आते हो तो आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपके दिमाग को शांत करे, जैसे कि तुलसी, कैमोमाइल टी या लैवेंडर टी लेना, कामिंग म्यूजिक बैकग्राउंड में लगाना, ऑयल मसाज करना या एरोमा थेरेपी लेना। इसके साथ साथ घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, उससे भी आपको एक सेफ्टी फीलिंग का एहसास होगा। तो अब भाई परफेक्ट डेली रूटीन भी फॉलो कर ली, एंटी एंजाइटी फूड भी ले लिए, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ में एंजाइटी आ ही जाती है बिन बुलाए मेहमान की तरह। अब ऐसे में ऐसा क्या कर लें कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर एंजाइटी शांत हो जाए और हम अपने काम में आगे बढ़ पाए। तो चलिए फटाफट से 5 ऐसे क्विक टिप्स बताती हूँ जिससे आप मिनटों में अपनी एंजाइटी को शांत कर पाओगे। अब पहला है ग्राउंडिंग टेक्निक। इसमें आप जहां भी हो आपके आसपास 5 ऐसी चीजें जो आप देख सकते हो, 4 ऐसी चीज जो आप छू सकते हो, 3 ऐसी चीज जो आप सुन सकते हो, 2 ऐसी चीज जो आप सूंघ सकते हो और 1 ऐसी चीज जो आप टेस्ट कर सकते हो, ये आपको लिखनी है। ऐसा करने से आपका दिमाग भविष्य और भूतकाल में घूमने की बजाय वर्तमान काल में आ जाएगा। दूसरा है बॉक्स ब्रीदिंग, मतलब 4-4-4-4 ब्रीदिंग। ये नेवी सील्स का सीक्रेट है, मतलब वॉर एरिया में भी आपको शांत रखने में मदद करता है, तो आपकी जिंदगी में तो शांत कर ही देगा। इसमें आपको 4 सेकंड के लिए सांस लेनी है, 4 सेकंड के लिए होल्ड करनी है, 4 सेकंड के लिए सांस छोड़नी है, फिर 4 सेकंड के लिए होल्ड करनी है। ऐसा करने से आपको वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगा और दिमाग शांत हो जाएगा। तीसरा है कोल्ड शॉक। अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारिए तब तक जब तक आप शांत ना हो जाए। 5वां, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन थेरेपी। ये मेरी फेवरेट है। इसमें बेसिकली आपको आपके शरीर की सारी मसल्स, मतलब नीचे पैर की उंगलियों से लेकर ऊपर मस्तक तक की सारे जो मांसपेशियां रहती है उसको एक एक करके रिलैक्स करना है। ये गाइडेड तरीके से भी होता है, काफी सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं जिसको यूज करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको शांत करता है, क्योंकि जब आपकी मांसपेशियां शांत हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, तो आपके अंदर का टेंशन और एंजाइटी भी शांत हो जाएगा। और 5वां है राइट एंड ट्रैश मेथड। जब आप बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो एक पेपर लीजिए और उन थॉट्स को उसमें लिख डालिए और उसके बाद उसको फाड़ दीजिए या उसको कचरा बनाकर फेंक दीजिए। ये आपके ब्रेन को एंजाइटी और इमोशनल लूप से तोड़कर लॉजिकल स्टेट में लाने में मदद करेगा। और लास्ट में एक बोनस टिप भी दे ही देती हूँ, एरोमा थेरेपी। जब दिमाग में बहुत सारा टेंशन हो तो अपने आसपास लेवेंडर, मिंट, तुलसी ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल, ऐसा कोई ऑयल लीजिए और उनकी सुगंध अपने आसपास रखिए। उस बेहतरीन सुगंध को सूंघ के आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा काफी टाइम पर स्पा या मसाज सेंटर्स में इस तरह की स्मेल का यूज करते हैं ताकि आप मेंटली रिलैक्स्ड फील कर पाओ। और उसके साथ साथ थोड़ा माहौल बनाने के लिए रिलैक्सेशन म्यूजिक भी लगा लीजिए। और अगर कोई मसाज करने वाला भी अरेंज कर पाओ तो क्या बात है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे समझ में आ गए हो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में और बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अब बस आपको करना इतना है कि इनको फॉलो करना शुरू कर देना है। धीरे 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 आपकी एंजाइटी कम होती जाएगी। पर इसके अलावा भी काफी सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिनको समझना जरूरी होता है, बट टाइम के कंस्ट्रेंट के कारण मैं सब कुछ एक वीडियो में नहीं डाल सकती। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक कोर्स बनाएंगे एंजाइटी के ऊपर, उन लोगों के लिए जिनकी एंजाइटी थोड़ी सीवियर है और जिनको इन सभी चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो अपनी एंजाइटी के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं, दवाइयों पे हैं और सीरियसली और जेन्युइनली उसको अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकना चाहते हैं, तो वो कोर्स आपके बहुत काम आएगा। उसमें ये सारी टेक्निक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, किस किस तरह से आप उनको यूज कर सकते हो और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, इसके साथ साथ एक 30 डे एंटी एंजाइटी प्लान, ये सब कुछ इंक्लूड करके उस कोर्स में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन पे AC एंजाइटी कोर्स लिखकर भेज दीजिए। जितने ज्यादा AC मिलेंगे उतने जल्दी एंजाइटी का कोर्स आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।